चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या कह रहा है। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज Rs 105। फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। वाट आर द फिक्स्ड चार्ज and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एक शहर में टैक्सी का चार्ज कैसे है आपको हम इस प्रकार से बताते हैं। टैक्सी का चार्ज है कि जब आप टैक्सी में बैठते हैं तो आपको एक फिक्स चार्ज लेता है, ठीक है। जब बैठने का, जैसे कि आप बैठ गए ना टैक्सी में तो उसका एक फिक्स चार्ज है। जैसे कि आप जैसे एक कमेटी हॉल का आपको दिखाते हैं एग्जांपल। आप कमेटी हॉल को बुक करते हैं तो मान लीजिए कि एक नॉर्मल सा कमेटी हॉल को आप बुक करते हैं, ठीक है। तो वो बुकिंग के लिए क्या करता है कि आपको वो अपना जगह देता है कि यहाँ पे आप अपने पब्लिक को बुलाइए, मतलब अपने रिश्तेदारों को बुलाइए और यहाँ पे जो भी मनोरंजन करना है कीजिए। इसी प्रकार से होता है ना। तो जैसे ही आप कमेटी हॉल में जाते हैं तो मतलब कमेटी हॉल को बुक करने के लिए मान लीजिए कि 20,000 रुपया में कमेटी हॉल को बुक कर लिए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपका पूरा फैमिली जाता है, वहाँ पर जो भी आप जिसको भी इनवाइट किए हैं वो सभी लोग जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हर प्लेट का चार्ज करता है कि मान लीजिए कि आप 500 लोगों को बुलाए हैं तो हर प्लेट का चार्ज करता है। अगर एक प्लेट का 30 रुपया दाम है तो वो 500 लोग मतलब 500 प्लेट खिलाया है नाश्ता या फिर जो भी खाना वगैरह है, तो वो 500 मतलब 30 × 500 करेगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि एक कमेटी हॉल को आप बुक करते हैं, ठीक है। तो वो कमेटी हॉल को बुक करने में मान लीजिए कि आप 20,000 रुपया दे चुके हैं, ठीक है। वो कमेटी हॉल को बुक करने के लिए सिर्फ, ठीक है ना, कि वो आज के लिए मतलब आज के लिए ये कमेटी हॉल ये आपका है। नहीं समझे? मतलब इसमें आप कुछ भी मनोरंजन कर सकते हैं। कमेटी हॉल तो इसलिए होता है। चलिए, और दूसरा बात क्या है कि मान लीजिए कि आप 200 लोगों को इन्वाइट किए या फिर 500 लोगों को इन्वाइट कीजिए हैं, तो एक प्लेट खाना का दाम अगर मान लीजिए कि वो 30 रुपया लेता है और आप 200 लोग को बुलाए हैं तो वो क्या करेगा कि आपसे खाना का अलग चार्ज लेगा, 30 × 200 ले लेगा। मतलब 3 दूनी का 6 और इस पे 3 0, मतलब 6,000 रुपया आपको खाना का लेगा। खाना जो खिलाया 200 लोगों का वो, तो एक प्लेट का 30 रुपया लिया है तो 200 लोगों का 6,000 रुपया वो ले लेगा। समझ में आया ना? और वो कमेटी हॉल जो आप बुक किए हैं एक दिन के लिए, वो 20,000 उसका हो गया बुक करने का। उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है, ठीक उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन ये कर रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, आप बुक में भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो टैक्सी है ना, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज ऑफ पर फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कि जब आप टैक्सी में बुक करते हैं, टैक्सी को जब आप बुक करते हैं तो आपको बुक करने का अलग रुपया देना होता है। और जैसे जैसे आप उस टैक्सी में डिस्टेंस कवर करते हैं बैठ करके, तो वो डिस्टेंस कवर करने का अलग रुपया आपको देना होता है। बात समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे वो कह रहा है ना कि जब हम टैक्सी में बैठ गए तो हम 10 किलोमीटर ट्रेवल किए। क्या कह रहा है कि हम 10 किलोमीटर ट्रेवल किए। तो हम क्या किए कि हम जैसे ही 10 किलोमीटर ट्रेवल किए ना तो हमको 105 रुपया वो मांग लिया, तो हम 105 रुपया उसको दे दिए। बात समझ में आया? पहला केस। अब दूसरा केस समझिए। फॉर दी जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर दी चार्ज पेड Rs 15 रुपया 155 रुपया, ठीक है। मतलब जब हम 15 किलोमीटर उस टैक्सी में बैठ करके डिस्टेंस कवर किए हैं तो क्या किया है, वो हमसे 155 रुपया मांगा तो हमको 155 रुपया देना पड़ा। तो आप ये बता दीजिए ना कि हम जब टैक्सी में बैठे थे तो वो हमसे फिक्स प्राइस कितना लिया, व्हाट आर द फिक्स प्राइस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और वो पर किलोमीटर का चार्ज कितना लिया ये बता दीजिए आप, ठीक है। और ये आप ये भी बता दीजिए कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, कि जब हम 25 किलोमीटर हमको जाना रहेगा तो हम कितना रुपया उसको पे करेंगे, आप ये भी बता दीजिए, ठीक है। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो क्या करना है कि बहुत ही हम लोगों को आराम से समझना है और आराम से बनाना है, ठीक है। लगभग ये 14-15 मिनट का वीडियो जाएगा, तो प्लीज़ आप इसको वॉच करते रहिएगा, बीच में नहीं भागिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए 2 तरह का चार्ज है, एक फिक्स चार्ज जो कि बुकिंग करने का चार्ज होता है, उसको फिक्स चार्ज हम मान लिए हैं, और एक क्या है कि हर किलोमीटर आप चले हैं उसका चार्ज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे लेट दी फिक्स चार्ज
ऑफ टैक्सी BRSX, इतना समझ में आया। एंड दी पर किलोमीटर चार्ज ऑफ टैक्सी BRSY रुपया। इतना बात समझ में आया आपको? मतलब हम जब उसको बुक किए तो 1 रुपया दे दिए और 1 किलोमीटर ट्रेवल किए तो उसको Y रुपया दिए। लेकिन केस 1 में क्या कर रहा है कि हम 10 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं। क्या किए हैं? 10 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस। जब हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस चले हैं तो चार्ज कितना होगा फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस? तो चार्ज कितना देना पड़ेगा हमको? चार्ज इज 10 × Y, मतलब 10Y। RS 10Y उसको देना पड़ेगा, नहीं समझे आप? मतलब कि हम फिक्स चार्ज X माने हैं और पर किलोमीटर चार्ज हम Y माने, मतलब 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसको Y रुपया दे देंगे। तो हम 10 किलोमीटर चले हैं। देखिए यहाँ पे लाइन जो है ना, ये आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है? इसको एक ही लाइन में लिख दीजिएगा, फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस चार्ज इज 10Y। समझ में आया? चलिए, तो हम क्या किए हैं कि 10 किलोमीटर चले हैं तो उसको कितना दिए हैं? 105 रुपया। तो 105 रुपया हम दिए हैं कब? जब 10 किलोमीटर चले तब। तो हम दोनों रुपया जोड़ करके दिए हैं, फिक्स चार्ज भी और 10 किलोमीटर का भी चार्ज भी, ठीक है? तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो x + 10y = 105 रुपया। इक्वेशन नंबर 1, मतलब 10 किलोमीटर चले हैं तो 10y उसको दिए हर पर किलोमीटर चार्ज जब चले हैं तो उसको 10y दिए। हम 10 किलोमीटर चले थे इसलिए 10y दिए और x तो उसका फिक्स चार्ज था बुक करने का, तो दोनों का चार्ज मिलाकर हमको 105 रुपया देना पड़ा। अच्छा, केस नंबर 2 में क्या कर रहा है कि हम 15 किलोमीटर चले हैं तो चार्ज ऑफ टैक्सी फॉर 15 किलोमीटर जब हम चले तो उसको कितना दिए? 155 रुपया, ठीक है ना? देखिए 15 किलोमीटर चला है वो, 15 किलोमीटर चला तो उसको देना पड़ेगा 155 रुपया दिया, ठीक है? तो इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि 155 रुपया जो हम दिए हैं ना, 155 रुपया वो सिर्फ हम 15 किलोमीटर जाने का नहीं दिए हैं, वो दोनों ऐड करके दिए हैं। मतलब जो हम फिक्स प्राइस था उसका और जो 15 किलोमीटर का चार्ज हुआ उसको, दोनों को ऐड करके हम दिए हैं। सॉरी, 15 किलोमीटर का ये 15y होगा ना, 15y। समझ में आया? 1 किलोमीटर का Y रुपया तो 15 किलोमीटर का 15y। तो जब इस दोनों को हम जोड़ेंगे फिक्स प्राइस का और 15y का तो कितना आ जाएगा? 155 रुपया। इक्वेशन नंबर 2। इतना बात समझ में आया आपको? अब क्या करेंगे कि 2 इक्वेशन मेरे सामने हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे कि किसी एक इक्वेशन को उठा लेंगे। चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को उठाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्योंकि हमको किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए, तो इक्वेशन नंबर 1 को उठा रहे हैं तो पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिख लीजिए। 105 हुआ, मतलब इक्वेशन लिख दिए, ठीक है? एक्स का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो 105 - 10y। इक्वेशन नंबर 3 आया, ये आपको दिख रहा है कि नहीं? इक्वेशन नंबर 3 है। समझ में आया? अब जब हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके इक्वेशन नंबर 3 को लाए हैं तो इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। कहाँ पे? x के जगह पे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या पुट कर रहे हैं? वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिखिए, x + 15y = 155, ठीक है? तो अब क्या करेंगे कि x के जगह पे इसको पुट कर देंगे, जो इक्वेशन नंबर 3 में आया है उसको। तो 105 आया है, -10y आया है और प्लस का 15y आया है = 155। अब देखिए क्या होगा कि ये 105 हुआ, ये कितना हुआ? प्लस का 5y हुआ, ये किया हुआ 155 हुआ, है ना? अब 105 को इधर लेकर चले जाएंगे तो 5y = 155 और 105, ठीक है, माइनस में। तो 5y = घटाने पर क्या आएगा? 155 में से अगर 5 को घटाते हैं 105 को तो कितना आएगा? 50 आएगा ना। चलिए, तो 50 आया। तो हम आपसे बोलें, अब आपसे हम बोले कि y का वैल्यू बताइए, तो y का वैल्यू क्या होगा? 50/5, यानी कि y का वैल्यू आया 10, यानी y = 10। समझ में आया? चलिए, अब इसी y को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिएगा, ठीक है? तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। लिखिए सबसे पहले पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3,
ठीक है, यही लिखना है आपको। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, लिख लीजिए पहले, x इक्वल टू 105 माइनस का 10/, यही है ना, देख लीजिए, है ना, 105 माइनस 10/। चलिए अब क्या करना है कि y का वैल्यू क्या आया है, y का वैल्यू हमारे सामने 10 आया है, ठीक है, 10 को यहाँ पे लिख दिए ऊपर में, ठीक है। अब x को ऐसा ही छोड़ दीजिए, 105 को भी ऐसा ही छोड़ दीजिए, 10 और y के जगह पे 10 लिख देना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 105 माइनस का 100। अच्छा 105 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 105 में से 100 जाएगा तो 5 बचेगा ना। चलिए तो अब आप क्या देख रहे हैं कि हम क्या माने थे कि फिक्स प्राइस क्या है, फिक्स्ड रेट क्या है, x है, x के जगह पे क्या आया है, 5 आया है। देखिए ना, फिक्स रेट हम क्या माने थे, x माने थे, तो x के जगह पे क्या आया है, 5 आया है। चलिए और पर किलोमीटर चार्ज क्या माने थे, पर किलोमीटर चार्ज को हम लोग y माने थे, तो y के जगह पे क्या आया है, 10 आया है। मतलब कि उसका रेट बुक करने का 5 रुपया था पर किलोमीटर, मतलब जैसे ही बुक किए आप उसको 5 रुपया दे दीजिए और जितना किलोमीटर जाइए 10 रुपया देते जाइए उसको, हर 1 किलोमीटर का 10 रुपया लेते जाएगा वो, ठीक है। अब समझ में आया। अब वो बोल रहा है, हम उसको तो बता दिए कि तुम जैसे ही बुक करेगा ना 5 रुपया ले लेगा और जितना किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से 10-10 रुपया उसको देते जाना, यही बता देंगे उसको। चलिए लेकिन वो हमसे एक और सवाल पूछा था, क्या पूछा था कि ये भी बता दीजिए कि हमको 25 किलोमीटर जाना होगा तो हम कितना रुपया पे करेंगे, उसको टोटल रुपया पे करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब लिखेंगे 9 4 25 किलोमीटर, चार्ज इज 25/, 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 25 किलोमीटर का दाम 25y रुपया, ठीक है। चलिए तो y के जगह पे तो 10 है ना, 10, तो 10 को पुट कर देंगे यहाँ पे y के जगह पे, तो कितना आया 250, ठीक है। लेकिन हमको टोटल हमको बताना है ना, तो टोटल चार्ज फॉर 25 रुपया, उसको ट्रेवल करना है ना, तो सिर्फ बुकिंग करेगा उसको भी तो पैसा लगेगा वो, तो टोटल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना होगा, फिक्स रेट भी उसको देना होगा, फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर का चार्ज देना होगा, 25 किलोमीटर का चार्ज भी उसको देना होगा। तो फिक्स चार्ज तो उसको 5 रुपया देना है, 5 रुपया अभी हम x का वैल्यू फाइंड किए हैं, और उसको 25 किलोमीटर का चार्ज कितना देना है, RS 250 रुपया, ठीक है, 250 रुपया, यानी कि 255 रुपया उसको 25 किलोमीटर का दाम देना होगा। बात समझ में आया। तो अब तो हम बता देंगे कि तुमको देखो, सबसे पहले तो गाड़ी बुक करना तो 5 रुपया देना, जितना किलोमीटर जाना उसके हिसाब से उसको 10-10 रुपया देते जाना, ठीक है। लेकिन जब तुम 25 किलोमीटर जाओगे तो उसको टोटल रुपया तुमको 255 रुपया देना होगा। क्यों, क्योंकि देखो 5 रुपया तो उसको तुम दे दिया पहले बुक करने का, और फिर 25 किलोमीटर का दाम ले लेगा 250 रुपया, तो 255 रुपया हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट में बताइए, क्योंकि हम हर वीडियो में बोलते हैं कमेंट में आप बताइए डाउट, लेकिन आप डाउट को बताते नहीं हैं कमेंट में, तो हम कमेंट के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं। थैंक यू।